नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन सफ़र में। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ से जो संबंधित सिलेबस है उस पर बात कर लेते हैं। एसएससी एमटीएस में 4 विषय होते हैं जिन पर एग्ज़ाम होता है। पहला विषय सामान्य जागरूकता यानी कि जीके जीएस, दूसरा इंग्लिश और तीसरा मैथ और चौथा होता है रीजनिंग तर्क शक्ति। मैथ और रीजनिंग आपके क्वालिफाइंग इन नेचर होते हैं, केवल आपको पासिंग मार्क लाने होते हैं। मैथ और रीजनिंग में से 20-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से आपको जनरल वालों के लिए 12 सही करने होते हैं, ओबीसी वर्ग वालों के लिए 10 क्वेश्चन ठीक करने होते हैं 40 में से, और SC ST वालों के लिए 8 क्वेश्चन ठीक करने होते हैं। और आप इतने क्वेश्चन ठीक करते हैं तो आप आगे के सेक्शन के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं, यानी कि सेक्शन 2 ओपन हो जाएगा आपका जीके जीएस और इंग्लिश वाला। पहले सेक्शन में मैथ और रीजनिंग रहती है, जिसमें आपको सिर्फ पेपर क्वालिफाई करना होता है और जिसके मार्क्स आपके नहीं जुड़ते हैं आपके एग्ज़ाम में। आपके जो मेन मार्क्स होते हैं वो जीके जीएस और इंग्लिश के होते हैं। और मैथ और रीजनिंग के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन जीके जीएस और इंग्लिश के लिए 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि एक क्वेश्चन पे 3 नंबर मिलते हैं और एक क्वेश्चन पे 3 नंबर मिलते हैं। अगर आप गलत करते हैं तो -1 नंबर मिलेगा आपको, यानी कि आपका 1 नंबर कट जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं, आज के सिलेबस पर नज़र डाल लेते हैं। पहले हम नज़र डाल लेते हैं रीजनिंग पे, रीजनिंग वाले क्वेश्चंस सिलेबस पे। इसमें पहला जो सब्जेक्ट है वो है सामान्यता और अंतर। मतलब कुछ ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें सामान्य और अंतर याद करना होगा। कुछ आकृति वगैरह दी जाएंगी जिसमें आपको पता करना होगा कि ये सामान्य है कि नहीं। अंकगणितीय तर्क, यानी कुछ मैथ के ट्रिकी क्वेश्चन होंगे जिसमें माइनस प्लस की जो संख्या है वो आगे पीछे कर करके आपको बता दिया जाएगा कि माइनस को प्लस माने, प्लस को माइनस माने, इस तरह से। तीसरा विषय रक्त संबंध, यानी कि ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन बनेंगे। यानी कि जैसे कि क्वेश्चन हो सकता है आपके पिता की बेटी की लड़की आपकी कौन लगी, इस तरह से घुमा फिरा करके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो रक्त संबंध में आते हैं। चौथा विषय है दिशा ज्ञान, यानी कि डायरेक्शन आपको बताना होगा। डायरेक्शन के क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि डायरेक्शन में क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं कि आप घर से अपने 5 किलोमीटर की दूरी पर सीधे चलते हैं, फिर 2 किलोमीटर दाएं मुड़ते हैं, फिर 5 किलोमीटर बाएं मुड़ते हैं, फिर इस तरह से पूछ लेता है कि आप किस दिशा में हैं। पांचवा विषय घड़ी और कैलेंडर, ये घड़ी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। इसमें टाइम पूछा जाएगा कि 8:15 पर जब घड़ी की सुई आती है तो कितने डिग्री का कोण बनता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन हो सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में कुछ कोड्स दिए होते हैं इंग्लिश के और कुछ नंबर्स दिए होते हैं, तो आपको पता करना होता है कि ये जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं इनका नंबर कितना बनेगा। वो क्वेश्चन पूछ लेता है इस तरह से कि अगर ACBC 894 है तो DCBC कितना होगा, इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद वर्णमाला और श्रृंखला, इसमें इंग्लिश की वर्णमाला दी होती हैं और उनके बारे में ज्ञात करना होता है। संबंध अवधारण, संबंध के बारे में क्वेश्चन हो सकते हैं। अंकगणितीय संचालन, अंकगणितीय संचालन, अंकगणित के बारे में सवाल आ सकते हैं। अंकगणितीय तर्क के बारे में आ सकते हैं। मैथ के कुछ क्वेश्चन ट्रिकी वाले। चित्रों का वर्गीकरण, आपको कोई भी आकृति दी जाएगी और उसे आपको मैच कराना होगा बाकी आकृतियों से।
बाकी 4 ऑप्शन में से कि ये आकृति इन 4 ऑप्शन में से किसकी से संबंधित है। आकार और पैटर्न पहचानना, ये पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे जिनमें अलग अलग पैटर्न बने होंगे, उसमें से आपको पता करना होगा कि ये पैटर्न इस आकार से मैच करता है या नहीं। गैर मौखिक तर्क, यानी कुछ डिबेट्स होती हैं जिसका कंक्लूजन भी पूछ सकता है, जो दिमागी तरीके से आपको बताना होगा। सांकेतिक तर्क, यानी संख्या के हिसाब से दिया जाएगा, उसके आपको बताना होगा। दूसरा है मैथ का सेक्शन, इसमें हम जान लेते हैं क्या क्या सब्जेक्ट है, क्या क्या विषय आपको पढ़ना होगा। पहला संख्या प्रणाली, दूसरा संख्याओं के बीच संबंध, नंबर सिस्टम है, उसके बाद प्रतिशत यानी डिस्काउंट, फिर अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद औसत के बारे में आपको बताना होगा। लाभ हानि प्रॉफिट लॉस के बारे में भी आपको बताना होगा। उसके बाद साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज पर क्वेश्चन बनेंगे, फिर डिस्काउंट पे भी बनेंगे। तालिकाओं और ग्राफ से डेटा की व्याख्या, समय और कार्य के क्वेश्चन आएंगे आपके। फिर उसके बाद समय और दूरी के क्वेश्चन, उसके बाद मिश्रण और मिश्रण धातु, उसके बाद क्षेत्रमति मेजरेशन, उसके बाद वर्गमूल और घनमूल, इसके बाद त्रिकोणमिति और मौलिक प्रश्न, इसके बाद कर्मचर्य संयोजन, लघु गुणक। ये सब आपके सिलेबस हैं, आप इनकी PDF भी डिस्क्रिप्शन से दे दीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। इंग्लिश सिलेबस की बात कर लेते हैं। द SSC MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ हैज़ इंक्लूडिंग अ सेक्शन ऑन इंग्लिश लैंग्वेज विच टेस्ट कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग एंड proficiency in the language as the syllabus for the English section. First vocabulary में आपसे जो इंग्लिश के टफ वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग पूछ सकता है। ये भी एक तरह के सिनोनिम और एंटोनिम की तरह ही होता है। वर्ड्स विद सिमिलर एंड ऑपोजिट मीनिंग, जो वर्ड्स होते हैं जिनका आपको मीनिंग बताना होता है कि कुछ डिफ़िकल्ट वोकेबलरी के वर्ड होते हैं जिनका सिंपल मीनिंग ऑप्शन में दिया होता है। दूसरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फाइंड वन वर्ड दैट कैन रिप्लेस अ फ्रेज और सेंटेंस, यानी कि आपको पूरे एक वाक्य के लिए एक वर्ड चुनना होता है इंग्लिश में, यानी कि जैसे हिंदी में भी होता है कि एक पूरा वाक्य लिखा हुआ है, उस वाक्य का एक अर्थ क्या होगा, यानी कि एक ही शब्द में उसके पूरे वाक्य का अर्थ बताना है। इसी तरह से इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। उसके बाद ईडियम एंड फ्रेज है। ईडियम एंड फ्रेज में आपको कॉमनली यूज एक्सप्रेशन एंड देयर मीनिंग, यानी कि आपको मुहावरे और लोकताएं यहाँ बतानी है, इनका मतलब बताना है। जैसे कोई मुहावरा इंग्लिश में होता है तो उसका मतलब क्या होगा, कोई लोकता दी हुई है, लोकताएं यानी कि कोई बात दी हुई है, जो बात लिखी हुई है उसका एक मतलब क्या होगा। स्पेलिंग टेस्ट एंड आइडेंटिफाई करेक्टली स्पेल्ड वर्ड एंड करेक्टली मिसस्पेल्ड वर्ड। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे जिसमें से आपको पता करना हो कि इसमें से मिसस्पेल्ड वर्ड कौन सा है। 4 वर्ड्स दिए होंगे, उन वर्ड्स में से आपको बताना कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। उसके बाद वर्ड फॉर्मेशन एंड फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स फ्रॉम गिवन रूट्स वर्ड्स, यानी कि आपको वर्ड्स बनाने होंगे। ऑप्शन दिया होगा जिसमें खालिस्तान होगा, उसमें से आपको वर्ड्स ढूंढ के बनाने होंगे कि नया वर्ड्स कैसे बन सकता है। यानी वर्ड्स दिया होगा, उसके अलावा एक और नया वर्ड बनाने के लिए आपको ऑप्शन दिया होगा। ग्रामर वाले पार्ट में आते हैं। ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन्स एंड प्रोनाउंस से क्वेश्चन आ सकते हैं। वर्ड्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शंस। टेंस क्या सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस एंड देयर करेक्ट यूसेज। उसका सब्जेक्ट आपके एक और है, वर्ब अरेंजमेंट एंड मैचिंग द सब्जेक्ट विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आर्टिकल्स आ सकते हैं, करेक्ट यूसेज ऑफ ए एंड द, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस,
कन्वर्टिंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस एंड वॉइस वर्सा। उसके बाद आप क्या सकते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, कन्वर्टिंग सेंटेंस फ्रॉम द इनडायरेक्ट स्पीच एंड वॉइस वर्सा। सेंटेंस स्ट्रक्चर के क्वेश्चन आ सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर पैटर्न एंड फॉर्मेशन, एरर स्पॉटिंग, आइडेंटिफाई ग्रामेटिकल एरर इन सेंटेंस। ग्रामर के कुछ क्वेश्चन दिए होंगे जिनमें आपको एरर पता करना होगा कि इसमें गलती क्या है। सेंटेंस करेक्शन, करेक्टिंग द ग्रामेटिकल मिस्टेक इन गिवन सेंटेंस। ग्रामेटिकल एरर भी आपको दिए होंगे जिसमें आपको पता करना होगा ग्रामर की क्या गलती है। तीसरा क्वेश्चन है रीडिंग कंपैरिजन, इसका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, अंडरस्टैंडिंग एंड आंसरिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन अ गिवन पैसेज। क्लोज टेस्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स इन द पैसेज विद द एप्रोप्रिएट वर्ड्स। क्लोज टेस्ट में आपको पूरा पैसेज दिया होगा, पूरा वो दिया होगा कहानी टाइप का, जिसमें आपको खालिस्तान दिए होंगे 5 और नीचे ऑप्शन दिए होंगे 4 ऑप्शनों में से पहले खालिस्तान का बनना है, दूसरे क्वेश्चन से दूसरे खालिस्तान का बनना है, तीसरे क्वेश्चन से तीसरे खालिस्तान का बनना है, इस तरह से 5 बनना है। पैरा जम्बल वर्ड्स आएंगे, रीअरेंजिंग जम्बल सेंटेंस फ्रॉम द कॉन्सोनेंट पैराग्राफ, यानी कि कुछ वर्ड्स दिए होंगे जिनकी जो स्पेलिंग है वो आगे पीछे कर दी जाएगी, जैसे कि ABCD आगे पीछे कर दिया जाएगा, जो वर्ड्स होगा उनको अरेंज करके लिखना है। चौथा सब्जेक्ट है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस रीऑर्डरिंग, इम्प्रूविंग द सेंटेंस बाय द रीअरेंजिंग और रिप्लेसिंग सर्टेन पार्ट्स। फ्रेज रिप्लेसमेंट, रिप्लेसिंग अ फ्रेज इन अ सेंटेंस विद अ बेटर सूटेड वन, यानी कि इन दोनों में एक ही चीज़ है, क्या तो सेंटेंस दिया हुआ है, फ्रेज दिया हुआ वो आगे पीछे कर दिए होंगे, उनको एक सा करके लिखना है। फिल इन द ब्लैंक, खालिस्तान के क्वेश्चन है। ग्रामर बेस्ड completing a sentence by filling in the blanks with a suitable words based on grammatical rules। खालिस्तान बनने होंगे जो आपके ग्रामेटिकल रूल से रिलेटेड हों। उसके बाद कॉन्टेक्चुअल वोकेबलरी, फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द कॉन्टेक्चुअल अप्रोप्रिएट वर्ड्स। सिनोनिम एंड एंटोनिम की क्वेश्चन आएंगी। सिनोनिम, फाइंडिंग वर्ड्स विद अ सिमिलर मीनिंग, यानी पर्यायवाची शब्द जो बिल्कुल सेम हो उस वर्ड से। दूसरा एंटोनियम, यानी फाइंडिंग वर्ड्स विद अपोजिट मीनिंग, यानी कि ऐसा वर्ड ढूंढना हो जो उसके बिल्कुल अपोजिट हो। जैसे फायर का अपोजिट क्या हो सकता है, वाटर, इस तरह से। अब GK/GS पे बात कर लेते हैं सामान्य जागरूकता से। चौथा विषय जो आपसे पूछा जाएगा वो सामान्यता जागरूकता से पूछा जाएगा। इस भाग में सामान्य ज्ञान और जागरूकता के परीक्षण किया जाएगा। इसमें शामिल विषय ये हैं, पहले तो करंट अफेयर्स हैं, यानी कि जो डेली न्यूज़ होती हैं, योजनाएं होती हैं, नई नई योजनाएं, खेल से संबंधित क्वेश्चन और नई नई योजनाएं आती हैं, या फिर कोई घटना होती है, या किसी का देहांत होता है, या कोई अचीवमेंट होती है, किसी चीज़ का निर्माण होता है, या फिर किसी शहर का नाम बदलना, ये सब करंट अफेयर में आते हैं। और इसके बाद भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में ज्ञान। इसमें आपसे ये पूछा जाता है कि विदेशी देश की मुद्रा पूछी जा सकती है, विदेशी देश हमारे जो कितने पड़ोसी देश हैं टोटल वो पूछा जा सकता है, और किस किस देश में किस तरह का कल्चर है, किस तरह की लैंग्वेज है, किस तरह की मुद्रा चलती है, किस तरह का फ्लैग है, ये सब पूछा जा सकता है। और कौन से देश से कौन सा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा। स्पोर्ट्स में आपसे पूछा जाएगा ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, और ये आपके जितने भी खेल होते हैं वर्तमान खेल से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं जो वर्तमान में खेले जाते हैं। क्रिकेट से, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बन सकता है, किस खिलाड़ी ने कितने रन मारे हैं, क्या फिर किस खेल में
कौन सा पदक जीता था किस खिलाड़ी ने, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। और किस खेल में कितनी टीम में कितने प्लेयर होते हैं, फुटबॉल में कितने होते हैं, क्रिकेट में कितने होते हैं, ये भी पूछ सकता है। इतिहास के बारे में क्वेश्चन आएंगे। इतिहास में से आपको जो प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास और वर्तमान जो इतिहास है, यानी कि जैसे कि प्राचीन इतिहास आपका 1000 साल से लेकर के 1000 साल से लेकर के ये अब तक है, ये क्या नाम है, ये अब तक आपका इतिहास रहा है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और वर्तमान जो इतिहास है 1947 से लेकर के अब तक का इतिहास ही सारा मिडविल में आ जाता है। इससे पहले प्राचीन इतिहास था और अभी जो चल रहा है वो वर्तमान में जो करंट अफेयर्स में आता है सब कुछ। इसके बाद भूगोल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। भूगोल में पठारियाँ, पहाड़ियाँ, पर्वत, नदियाँ, श्रृंखलाएँ, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। नदियाँ, झरने, समुद्र, इन सब से क्वेश्चन बनते हैं। संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन बनते हैं। आर्ट एंड कल्चर में आपसे पूछ सकता है कि हमारे आर्ट एंड कल्चर से पूछ सकता है कि कौन सा नृत्य किस शहर से संबंधित है, कौन सा राज्य किस खाने के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में कौन सी बोली बोली जाती है, किस राज्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं मणिपुरी का डांस जो मेन डांस है, क्लासिकल डांस, वो कौन सा है, तो मणिपुर का मणिपुरी है। यूपी का जो डांस है, क्लासिक डांस, वो कौन सा है, वो कथक है। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। सामान्य राजनीति यानी पॉलिटिकल साइंस की यहाँ पे बात हो रही है। पॉलिटी से आपके क्वेश्चन आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं, प्रस्तावना आती है संविधान की, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स के पूछा जा सकता है कि उनके कार्य क्या थे, उस समय किस तरह की गठन हुआ था, पार्लियामेंट का गठन, और जितने भी पॉलिटिकल इवेंट्स हुए थे हिस्ट्री में वो सारे पूछे जाते हैं। वर्तमान में क्या क्या संशोधन हुए हैं संविधान में, वर्तमान में कौन अध्यक्ष कौन है, इस तरह के क्वेश्चन सारे आपके पूछे जाते हैं पॉलिटी से। भारतीय संविधान यानी कि आर्टिकल्स टोटल एक से लेकर के 395 तक पूछे जाते हैं। आर्थिक परिचय इकोनॉमिक क्वेश्चन है, इसमें इंडिया इकोनॉमी के बारे में पूछा जाता है कि साधारण इकोनॉमी है या फिर हमारी इंडिया की कैसी इकोनॉमी है, मिश्रित है, अमिश्रित है, अपना देश कैसा विकासशील है, विकसित है या फिर विकासशील है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान, इसमें आपके देखो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों के क्वेश्चन रहते हैं। ज़्यादातर फॉर्मूले पूछे जाते हैं केमिस्ट्री के। बायोलॉजी में आपका जो मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ह्यूमन बॉडी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और जो फिज़िक्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें भी आपके लॉ वगैरह के बारे में पूछा जाता है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी मेहनत करनी चाहिए इसके लिए। पर्यावरण मुद्दे पे बात की जाती है, इस क्वेश्चन आते हैं। पर्यावरण क्वेश्चन बनते हैं एनवायरनमेंट से कि वहाँ पर कैसी जलवायु है, साफ़ सफाई के लिए क्या कदम उठाए गए थे, कौन सी स्वच्छता के लिए कौन सी योजना आई थी, इस तरह के पर्यावरण से संबंधित आते रहते हैं। पुस्तक और लेखक से संबंध पूछता है, कौन सी पुस्तक किसने लिखी है, उस लेखकों के नाम, किस लेखक द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी। कभी कभी पुस्तक का नाम देता है, लेखक का नाम पूछ लेता है, कभी लेखक का नाम देता है, कभी पुस्तक का नाम पूछ लेता है। महत्वपूर्ण तिथियाँ, इसमें डेट के बारे में पूछा जाता है, डेट्स के बारे में बताना पड़ता है कौन से डेट पर कौन सा इवेंट हुआ था, किस डेट पर कौन सा इवेंट हुआ था, ये सारी सवाल आते हैं। जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में। और कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछ लेता है। कंप्यूटर के क्वेश्चन बनते हैं आपके, कंप्यूटर में आपका जो फुल फॉर्म पूछ लेता है, जो रैम, डाटा वगैरह इन सबसे पूछता है क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये सिलेबस आप एक नोट कॉपी पे लिख लीजिएगा सारा, और डे बाय डे आप प्रैक्टिस करते रहिए। कुछ आपके पास वक्त भी कम है, जितनी जल्दी आप तैयारी करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं MTS की अलग वीडियो डालूँगा। धन्यवाद।